मैं हूँ चंदन, मेरे साथ है मेरी को होस्ट सौम्या। और हाय। आज हम लोग आपके लिए कुछ दिवाली स्पेशल काइंड ऑफ एपिसोड लेके आए हैं। सो बेसिकली सौम्या, मैंने हम्म। अभी एक रील देखी थी हम्म। जिसमें एक लड़की, मतलब एक स्किट उसने एक्ट किया था कि हम्म। वो पैकिंग कर रही होती है और समवन कम्स एंड प्रोबेबली सासू माँ आती हैं हम्म। और पूछती हैं कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो। तो कहती हम्म। है मैं अपने घर जा रही हूँ दिवाली मनाने के लिए। हम्म। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस, अपना घर और तेरा घर। उस पे कमेंट्स क्या थे? कमेंट्स में बेसिकली ये था कि हमेशा से ऐसा होता हुआ है कि हम्म। लड़की अपने जो भी त्योहार है अपने घर वाल अपने मम्मी पापा के साथ नहीं मनाती बट हम्म। अपने इन लॉज के साथ सेलिब्रेट करती है। ओके। एंड वी हैव बीन मिसिंग फेस्टिवल्स बिकॉज वी आर विद आवर इन लॉज नाउ। हम्म। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। सी वी कैन नॉट डिनाई दैट यस वी women डू मिस देयर होम्स बिकॉज अब कुछ 25-30 साल की उम्र में शादी हो रही है। आपने बचपन से लेके 25-30 साल की जो उम्र है वो अपने घर में त्योहारों को मनाते हुए अपने तरीके से मनाते हुए बिताई है। कुछ अपने पसंदीदा खाने पीने की चीज़ें खाते हुए, कि सबके घर का एक ट्रेडिशन होता है ना कि दिवाली पे ये बनेगा, होली पे ये बनेगा, कौन बना रहा है उसको। कभी कभी वो लड़की होती है जो वो एक स्पेशल दिवाली की या उसकी डिश बनाती है, रंगोली बनाती है, डेकोरेट करती है घर, बहुत सारी चीज़ें करती है। जब बड़ी हो जाती है तो माँ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले लेती है, ठीक है। जब वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि बहुत ज़्यादा याद आती है घर की। और जनरली जो पहला फेस्टिवल आफ्टर मैरिज होता है इन ससुराल, दैट गोज, मतलब बहुत पुश करना पड़ता है लड़की को अपने आप को खुश रहने के लिए, ठीक है। ये यू वी कैन नॉट डिनाई दिस, ओके। हैविंग सेड दैट, मैं अपने घर जा रही हूँ का जो ये माइंडसेट है ना, यहीं से ही सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सामने वाली जो सास है वो तुम्हें कह रही है कि तुम यहाँ रहकर, अच्छा, एक तो पहले एक बहुत बड़ी बात यह है कि फेस्टिवल मनाना एक प्रिविलेज है। ये हमें समझना पड़ेगा। कहीं पर भी हम मना रहे हैं फेस्टिवल, आप मना पा रहे हो, आप 5 सामान खरीद के ला रहे हो, लाइट जला रहे हो, मिठाई खा रहे हो, खाना बना रहे हो, साथ में हो, कहीं भी कर रहे हो, ये एक प्रिविलेज है। पहले इसे हमें एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहला जो मिसिंग है, ठीक है, बहुत ही एक्सट्रीम, मतलब हम सोशल मीडिया के टाइम में कि कैसा डेकोर होना चाहिए और कैसे एस्थेटिक्स होने चाहिए और हमारा दिवाली मूड बोर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें हम भूल गए हैं कि फेस्टिवल मनाना अपने आप में एक प्रिविलेज है, कि आपके पास इनफ वेल्थ है, इनफ टाइम है, आप परिवार आपका साथ है, इसलिए आप मना पा रहे हो, ठीक है। हैविंग सेड दैट, जिस जो सास आपको कह रही है ना यहाँ रहकर मनाओ, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही है कि आप उस परिवार का हिस्सा बन चुके हो और आपसे वो चाहती है कि आप उसके साथ वो फेस्टिवल मनाओ, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग ये बोलेंगे, बहुत सारी लड़कियां ये बोलेंगी कि परिवार तो वो उधर भी था, ठीक है। अब आप जा सकते हो पीछे और आप पूरा लाइन ऑफ पेट्रियार्की क्वेश्चन कर सकते हो कि लड़कियां क्यों शादी करके जाती हैं किसी और के घर। बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आप घर जमाई ढूंढते, आप अपने घर में रख लेते, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है इसमें। तो ये जो अपने घर का कॉन्सेप्ट है ना, ये सदियों से लड़कियां दूसरे के घर जाके बना रही थी। ये जो अपना घर है, ये दूसरे का ही घर है। वो जिस घर को आप अपना घर कह रहे हो ना, आपकी मम्मी किसी और घर से आके उसको अपना घर बनाया था उन्होंने, ठीक है। और ये जिस घर में आप हो, ये भी किसी और के घर से आपकी सासू माँ ने आके उसको अपना घर बनाया था। तो अब आपको ये डिसाइड करना है एज अ मॉडर्न वुमन, एज अ वुमन ऑफ दिस एज, कि डू यू वांट टू क्रिएट a home for yourself wherever you go, or do you want to keep making yourself sad about the place that you grew up in? I'm not saying left behind, nothing is ever left behind। आप वहाँ से कितनी सारी चीज़ें लेकर के आते हो। एक लड़की अपने घर से कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे खाने को लेके आती है अपने ससुराल में,
एक्सपीरियंस कराती है, नया नया फूड ट्रेडिशंस एक्सप्लोर करती है, नए डेकोरेशंस एक्सप्लोर करती है। वो कुछ वहाँ का कुछ यहाँ का मिलके उसका अपना एक घर बन जाता है। ठीक है। तो ये जो अपनापन है ना, ये दोनों तरफ से आना पड़ेगा चंदा। ठीक है। अगर वो सास कह रही है कि तुम यहाँ मनाओ और वो कह रही है मुझे अपने घर जाना है, तो ये जो माइंडसेट है ना, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, यू आर बोर्न एज अ गर्ल हु गेट्स मैरिड एंड गोज, नॉट एग्जैक्टली गोज, अब तो लड़के भी कितने ही रह रहे हैं माँ बाप के साथ। वट आई एम सेइंग इज कि एवरीबडी मूव्स आउट टू अ प्लेस वेयर दे कैन अर्न बेटर, राइट। कईयों के माँ बाप साथ रहते हैं, कईयों के नहीं रहते, इवन इफ दे ट्रैवल बैक टू ससुराल। तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा सेटअप है। और ये सारी कहानी ना चंदा, ज़्यादातर सिर्फ बच्चे होने के पहले तक ही रहती है कि मुझे अपने घर जाना है। ठीक है। बच्चा होने के बाद जहाँ भी बच्चे हैं वही अपना घर हो जाता है। जहाँ भी वो रह रहे हैं वो अपना घर हो जाता है उनके लिए। आप नए फेस्टिव ट्रेडिशंस बनाने लगते हो। ठीक है। धीरे हाँ, धीरे जैसे एग्जैक्टली जैसे माई वो, पॉइंट। हाँ, जैसे आप जैसे वो कुछ बड़े तो होते अपने हैं बच्चे के साथ नया अलग करोगे ट्रेडिशन ना। सेट करोगे, कुछ अलग करोगे। आपकी मम्मी ने आपकी दादी से कुछ अलग किया होगा जब आप पैदा हुए। आपकी नानी ने आपकी मामी के साथ, आपकी मामी ने अपनी आपकी नानी के साथ कुछ अलग ट्रेडिशन शुरू किया होगा। हम्म। तो मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई यूज्ड टू मिस दिवाली। मैं घर वापस नहीं जाती थी बिकॉज छुट्टी ज़्यादा नहीं होती थी, और ट्रैवलिंग टू यार कश्मीर पैसे वाज। भाई कॉलेज में कितने माँ बाप कितने मैं कह रही हूँ कितने भी पैसे दे देते हैं। एंड ट्रैवलिंग इज एक्सपेंसिव। ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप उस घर को अगर धीरे धीरे अपना, एंड फर्स्ट फेस्टिवल, आई 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 एम अज्यूमिंग कि हर जगह पहला जो त्योहार होता है एक लड़का लड़की का, उसको काफी ग्रैंड सेलिब्रेट किया जाता है, नॉर्थ में स्पेशली। आई डोंट नो इट्स डाउन गिवन लाइक साउथ। द इवन द गर्ल इज मेड टू फील स्पेशल बिकॉज शी इज एंटर्ड अ न्यू फैमिली। ठीक है। एंड पहली दिवाली है, पहली लोहड़ी पहली है, होली है। पहली होली है। हम्म। एंड कई फैमिलीज में होली पे द गर्ल गोज बैक टू हर प्लेस, हम्म। कि पहली होली ससुराल में नहीं मनाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, पहले साल आप बहुत मिस करते हो, दूसरे तीसरे साल आप अपने ट्रेडिशंस बनाओ, अपनी मदर इन लॉ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, एंड और मेक दैट जहां भी फेस्टिवल रहो, मोर सो दिस ग्रैंड। होल, हाँ, दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ मिसिंग समथिंग दैट इजंट देयर एंड इग्नोरिंग व्हाट इज देयर इज सो स्टूपिड. यू आर आई वांट टू ईदर आस्क लिविंग यू इन द यू पास्ट और लिविंग इन द फ्यूचर. I want to ask you this thing because हाँ. ever since you got married, you moved countries, you moved places. सो मेनी. Uh, yeah. या. तो तुमने ये इस चीज को कैसे यू नो एक्सेप्ट किया? बिकॉज आई नो तुम दिवाली पे हर साल दिल्ली से वापस घर जाती थी। तो तुम्हारे लिए सेट चीजें थी कि सौम्या आएगी तो ये करेगी, सौम्या आएगी तो ये करेगी। सौम्या शादी के बाद नवी मुंबई गई, फिर सौम्या दिल्ली वापस आएगी, फिर सौम्या यूके चली गई। तो सौम्या ने कैसे इन तीन अलग अलग जगहों को घर बनाया, एंड हाउ डिड यू मेक फेस्टिवल स्पेशल? The first year was like super exciting for me because यहाँ पे my in my ससुराल there was no daughter. So mummy handled the puja and the food and I handled the decor and I was so excited to do it क्योंकि मैं अपने घर पे मतलब बचपन से रंगोली बना रही थी. ठीक है. I was super excited. I made like 5 rangolis in the entire house. Like there was hardly any space to walk. मैंने इतनी रंगोली बना दी थी घर में. ठीक है. तो मैं काफ़ी उस बनारसी दुपट्टों को लेकर के मैंने बहुत सारा डेकोर किया, बहुत कुछ किया मैंने. बट एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक ओके मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे घर पे. My mother made sure she made a rangoli and she sent me a picture. She made my brother make a rangoli. So my brother made a very uh, distorted rangoli and sent me a picture. Look what I've made. So they also supported me like that. Like instead of कि वो दुखी होके बैठे हैं, उन्होंने उन्होंने मेरा दे एवरीबडी स्टूड अप एंड उन्होंने वो जो स्पेस थोड़ी खाली हुई थी वो भर दी अपने एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट्स से. ठीक है. कि देखो मैंने ये किया, देखो मैंने ये किया, एंड दे सेंट मी अ पिक्चर. एंड सो इट वाज नेवर लाइक अ
मिसिंग सिचुएशन, क्योंकि इतना कुछ नया यहाँ पे भी तो करने को है ना। इतना कुछ नए इमोशंस, नए मेमोरीज, नए रिश्ते बनाने का आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये फेस्टिवल। ठीक है। मेरे घर पे पापड़ी चाट बनती थी हर दिवाली पे, यहाँ कभी नहीं बनती थी, अब यहाँ भी बनती है। ठीक है। तो आई मीन, आई ट्रैवल्ड एंड आई ब्रॉट विद माई सेल्फ some beautiful rangoli designs, some beautiful decor, some beautiful food, some yummy desserts, ठीक है। तो my point is कि मिस वो जो फीलिंग ऑफ, क्या बोलेंगे उसको, कि अभाव की फीलिंग से इस त्योहार को मत देखो। आपके पास बहुत कुछ है इसलिए आप ये त्योहार मना पा रहे हो। ठीक है। आप कहीं भी मना रहे हो, है ना। और आजकल तो यार वीडियो कॉलिंग का जमाना है। जस्ट जस्ट पुट ऑन आई लिव 7 seas across, almost not seven, less than that, but I live in a different continent, and this video call is a savior. You video call, you put it on a laptop, on a phone, एक ट्राइपॉड लगा दो, सारा दिन ऑन रख के छोड़ दो ना, देखते रहो पूरा दिन क्या चल रहा है उधर, क्या चल रहा है इधर। आई एम सेइंग वो मिस करने के, को कोप करने के तरीके हैं, अगर आप चाहो तो कोप करना। अगर कलेश ही मचाना है तो उसके लिए आपके पास सारे तरीके आपके हैं, आपके पास, आप कर लो, लेकिन कोप करने के भी बहुत तरीके हैं। एंड कोप, आई एम नॉट सेइंग इन अ नेगेटिव वे, आई एम सेइंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, because this new family also wants to celebrate their festivals with you now, right? तो आपको भी एंड इस नए फैमिली, इस नए घर को उतना ही अपनाना पड़ेगा जितना वो वाला जो घर है उसको आपने, वो आपका था। ठीक है। और ये सिर्फ आप कर सकते हो, ये सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं कि वो किसी ब्रांड न्यू घर में जाती हैं और वहां जाके बॉस बन जाती हैं। बॉस बन जाती हैं, दैट इट विल बी दिस हाउस विल बी रन माय वे। And this has been happening for centuries, and it's amazing how it happens. एंड एज वन सांगवान जी सेड दैट बचपन से लड़की के दिमाग में होता है, घर घर भी खेलती है और उसके हम्म। दिमाग में होता है कि जब मैं बड़ी होंगी तो मेरे मेरे घर के घर में। पर्दे इस कलर के होंगे। तो इट्स माय रिक्वेस्ट, I would say, to mother-in-laws, to husbands, to make your wife a part of that house by involving her in very छोटा छोटा decisions जो हम्म। लगते बहुत छोटे हैं पर छोटे नहीं होते। कौन पर्दे सी का कलर कटलरी क्या होगा। निकलेगी फेस्टिवल पे, है ना, कि कौन से पर्दे लगेंगे, कहाँ पे कौन सा डेकोरेशन रखा जाएगा। लेट हर डू इट, गिव हर द अथॉरिटी, द एक्सेस टू टेक डिसीजंस, लाइक दीज रियली प्रिटी डिसीजंस, लिटिल डिसीजंस दैट मेक द हाउस ब्यूटिफुल। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे घरों में ये भी नहीं होता है लड़की के पास हक, कि वो चीज़ें बदल दे, फर्नीचर का डायरेक्शन चेंज कर दे, है ना। तो जब तक आप उसको ये स्कोप नहीं दोगे एक्सपीरियंस करने का कि यू कैन डू थिंग्स इन दिस हाउस, चेंज। तब तक वो अपना घर फिर मायका ही रहेगा। क्योंकि वहां वो जो मन कर रहा था कर रही थी, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट प्रॉब्ली। सो या